जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। मीर को पढ़ के ये महसूस करना कि मीर के गमों में एक लज्जत है और मीर के गम में एक खुशबू है और मीर के गम में ये अंदाज़ है कि वो दूसरे के सीने में भी उतर जाता है। ये सलीक़ा मीर को बहुत गहराई से पढ़ने के बाद आता है। मीर के गम को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि दिल से उठता है, जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। या क्या जाने चश्मे तर के उधर दिल का क्या हुआ, क्या जाने चश्मे तर के उधर दिल का क्या हुआ, किसको खबर है मीर समुंदर के पार की। तो मीर को जब गहराई से पढ़ा जाएगा तो उनके गमों की खुशबू समझ में आ जाएगी, और जब ये खुशबू समझ में आ जाएगी तो शेर कहने वाले शायर की शायरी भी महकने लगेगी। यही वजह थी कि अतुल अजनबी की शायरी की खुशबू आपके मशाम जाँ को मुअत्तर कर रही थी। बहुत मुबारक जनाब अतुल अजनबी, बहुत बहुत मुबारक। और अब आइए, मुशायरा दरअसल हमारा एक तहज़ीबी त्यौहार है, और इस त्यौहार को जितनी मोहब्बत और जितनी एकानगत, जितने प्यार से हम मनाएं, इस त्यौहार का हुस्न उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन, तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है, हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं। यही एक फ़र्क है शायर और आम लोगों में, कि दोनों के एहसास यहीं आकर के तब्दील हो जाया करते हैं। और जब सच्चे शायर बैठते हैं और सच्चे सामीन बैठते हैं तो वाकई ये लगता है कि इस मादी ज़माने में ज़िंदगी और रूह को सुकून देने के लिए शायरी और अदब की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो मैं अतुल अजनबी को मुबारकबाद दे रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि शायरी इश्क भी है और शायरी मुश्क भी है। आइए इन दोनों का इम्तिजाज देखना हो तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर अमीता परशुराम से, जो दिल्ली की एक बहुत ही काबिल कद्र शायरा हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, इसके लिए समझ नहीं आता किसका शुक्रिया अदा करूं। तो सिर्फ 2 चीज़ों का कर देती हूं, उसमें सभी आ जाएंगे, उर्दू ज़बान और शायरी। ये ना होती तो मुझे नहीं पता मैं क्या होती। जब बिल्कुल उत्साही जी बैठे हों और ज़रा निगाह बैठी हूँ, थोड़ी घबराहट होती है, तो उनकी इजाज़त लेते हुए कुछ 2 शेर। मुझसे इरशाद ये होता है कि समझूं उनको, मुझसे इरशाद ये होता है कि समझूं उनको, और फिर भीड़ में दुनिया की वो खो जाते हैं। मुझसे इरशाद ये होता है कि समझूं उनको, और फिर भीड़ में दुनिया की वो खो जाते हैं। हम तो पाबंदे वफ़ा पहले भी थे, आज भी हैं। हम तो पाबंदे वफ़ा पहले भी थे, आज भी हैं। आप ही फासले ले आए तो लो जाते हैं। वाह 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 वाह। और कुछ शेर एक और गज़ल से, और उसके बाद एक गज़ल पेश करती हूँ। दिल बड़ी कमबख्त चीज़ है, लेकिन दिल ना होता तो शायरी ना होती। ये दिल की आवाज़ थी। कमबख्त दिल ने इश्क को वहशत बना दिया। वाह वाह वाह। कमबख्त दिल ने इश्क को वहशत बना दिया।
वहशत को हमने बाई से रहमत बना दिया। हमने हजार फासले जीकर तमाम शब, हमने हजार फासले जीकर तमाम शब, एक मुख्तसर सी रात को मुद्दत बना दिया। क्या क्या मुगालते दिए दौरे जदीद ने, क्या क्या मुगालते दिए दौरे जदीद ने, नफ़रत को प्यार, प्यार को नफ़रत बना दिया। तो एक छोटी सी गज़ल पेश करती हूँ। इरशाद इनायत। कभी तो ज़िंदगी अपनी मोहब्बत आशना होगी, अंधेरा है अभी तो क्या, सहर तब मुस्कुराएगी। समन फिर से खिलेंगे प्यार के सहराओं के दिल में, समन फिर से खिलेंगे प्यार के सहराओं के दिल में, महक उशाक के सांसों की हर गुल में समाएगी। ये गज़ल मोहब्बत की नज़र। तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, तुम्हें पाया, तुम्हें खोया। वाह 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 वाह। तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, तुम्हें पाया, तुम्हें खोया। खुदा की क्या रज़ा है, ज़िंदगी अब क्या दिखाएगी। वाह वाह वाह। न था मालूम मेरा इश्क इतने इम्तिहान लेगा, न था मालूम मेरा इश्क इतने इम्तिहान लेगा, कि हर एक मोड़ पर तेरी मोहब्बत आजमाएगी। और इसका आखिरी शेर, तेरी जन्नत को ठुकरा कर चला आया जो दुनिया में, क्या कहने। तेरी जन्नत को ठुकरा कर चला आया जो दुनिया में, खुदाई प्यार करने से उसे क्या रोक पाएगी। और अब एक नज़्म पेश करती हूँ, अगर इजाज़त हो। इरशाद इरशाद। इस नज़्म का उन्वान है, मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है। थोड़ी कुछ ज़्यादा कह गई, लेकिन नज़्म है तो कह दूँगी। मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है, तेरी परवाज़ की हद का तो पता है मुझको, अर्श छूने की मेरी जान तमन्ना है तुझे। तू समझता है मोहब्बत को कफ़स की सूरत, या मोहब्बत को महज एक भरम मानता है। वो भी दिन थे कि मोहब्बत ही थी मंजिल तेरी, सिर्फ मैं ही थी तेरे वास्ते राहे मंजिल। तेरी मांगी हुई हर एक दुआ की तासीर, कौन है मेरे सिवा तेरी दरख्शां तकदीर। तेरी आँखों ने जो देखे थे कभी ख्वाब हंसी, जब शिकस्ता हुए मंजिल से तुझे दूर किया। तुझको अपनों ने की हालात ने जो ज़ख्म दिए, तेरे ख्वाबों ने उन्हीं ज़ख्मों को नासूर किया। और फिर तेरे ख़यालात बदलते ही गए, तेरे जज्बात ज़रोसीम में ढलते ही गए। सच कहूँ, जिनको समझता रहा तू जान से अज़ीज़, उन अज़ीज़ों ने बना डाला है पत्थर तुझको। फिर भी ए जाने नफ़स एक दफ़ा सुन तो ज़रा, सिर्फ़ एक बार सही साथ मेरे चल तो ज़रा। चंद लम्हों के लिए गुज़रे ज़माने में उतर, जब तेरा दिल भी मोहब्बत की तरफ माइल था। जितने मौसम थे महकते थे तमन्ना के गुलाब, हर शबे वस्ल पहनती थी कबाए महताब। गो कई लम्हे मोहब्बत के मुआफिक भी न थे, हम पे अल्लाह की हर वक्त निगहबानी थी। कैसे तू भूल गया आज वो मंज़र सारे, बारहा सोचा है वो दौर कभी आएगा। क्या कहने। जब सुकून पाएगा तू आके मेरी बाहों में,
आज भी पलकें बिछाए हूँ तेरी राहों में। क्या तुझे मेरी मोहब्बत पे यकीन है अब भी? हाँ, मैं वाकिफ़ हूँ तेरे जहन की हर उलझन से। तू मुसाफिर है अभी तक उसी दो राहे का। फैसला करना भी आसान नहीं है हमदम। एक तरफ राहे वफा, एक तरफ तेरा जुनून। तू नहीं जानता अब तक तेरी मंजिल क्या है। हासिले ज़ीस्त है क्या, इश्क का हासिल क्या है। मुझको बस इतना ही कहना है, ज़रा गौर से सुन। प्यार की राह से होकर ही मिलेगी मंजिल। प्यार की राह से होकर ही मिलेगी मंजिल। वाह 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 वाह। आखिरी 4 मिसरे। मैं अज़ल से हूँ तेरे वास्ते ए जाने जहाँ। मेरी धड़कन मेरी हर सांस पे तेरा हक है। चाहे तू मान के मत मान, हकीकत है यही। मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है। मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है। बहुत अच्छे। अमिता जी अपने कलाम से नवाज रही थीं। आप सब इतना संजीदा हो के सुन रहे थे कि जैसे सब लोग अपने माजी में खोए हुए हों।